एक ही एक एनमैप का कंसेप्ट सीखो ना तो आपके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर आप यूज कर सकते हो, लेकिन एनमैप जितना प्रोडक्टिव कोई टूल नहीं है। अब एनमैप क्या है, ये पूरा नाम नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मेलवेयर था, मेलिशियस सॉफ्टवेयर का मेलवेयर था, राइट, जब मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको बताया था। सो एनमैप जो है उसका पूरा नाम है नेटवर्क मैपिंग टूल, ठीक है। जनरली आप जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी फील्ड में लर्न करो, ठीक है ना, लर्न करने की बात है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें आपको हर रोज लर्न करना पड़ेगा। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे सब कुछ आ गया है, क्यों? क्योंकि डे बाय डे यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई टॉपिक्स, टूल्स, नए सॉफ्टवेयर कुछ भी आते रहते हैं। सो आपको सीखना ही एक माइंडसेट रखना पड़ेगा सीखने का, कि भाई मुझे ये सीखने की ही वैल्यू है। सो एनमैप के बारे में मैं सीखूंगा, ना कि मुझे आता है। सो ऐसे माइंडसेट से आप सीखना, ठीक है ना। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई एनमैप सीख रहा हूँ, सो सबसे पहले मुझे उसका फर्स्ट फेज आता है रिसर्च टॉपिक करना। एनमैप क्या है, कैसे जाना जाता है, उसका काम क्या है, उसके बारे में उसकी वेबसाइट क्या है, किसने ये बनाया हुआ है, जनरल ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सिर्फ एनमैप लिखा हुआ है। सो एनमैप से मैं जितना भी बोलूंगा उतना कम है। जनरली आप बोलो उससे पहले अगर आप रिसर्च करो, गूगल इट। इन शॉर्ट, रिसर्च करना मतलब आप इंटरनेट पे जाके उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ये एक प्रकार की फुट प्रिंटिंग टेक्निक है, जैसे हम करते हैं। एनमैप जो है अभी मैं बता रहा हूँ नेटवर्क मैपिंग टूल है, बट उसके बारे में हम डिटेल में जानना है तो मैं बोलूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे मेथड से आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर देखो गूगल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो गूगल के अंदर मैं इधर लिख दे रहा हूँ एनमैप, सिर्फ और सिर्फ एनमैप, ठीक है ना। आप स्क्रीन पे देख सकते हो फर्स्ट लिंक जो है https://nmap.org। nmap.org इन द सेंस कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनमैप के लिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई डिटेल में अंदर जाना है तो आप अंदर जाके सीखो एनमैप क्या है। ये एक रिसर्च फेज है। जनरली कोई भी, अगर आपको कोई क्लासेस में जाते हो या फिर आप लर्न करते हो या फिर इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं आपने ये वीडियो में जितना बताया गया है उतना ही करना है। हमको उससे 2 से 3 आवर एक्स्ट्रा देने हैं रिसर्च पे। मतलब आज मैंने कोई एनमैप टॉपिक सिखाया तो उसके बारे में डिटेल्स में जानना आपकी फर्ज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिसर्च बेस पे जाओ। इसीलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, डिटेल में बताऊंगा एनमैप क्या है कैसे है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खुद से कैसे रिसर्च कर सकते हो। बिकॉज अगर खुद से नहीं कर पाओगे तो साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग या कोई भी फील्ड में आप मास्टर नहीं हो पाओगे। और हमेशा मास्टर रहना ही इंपॉर्टेंट है, ना कि एवरेज रहना, राइट। सो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं जो एनमैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। अब वहां पे क्या लिखा है ये पूरा आप डिस्क्रिप्शन में जान नहीं तो विकिपीडिया पे जाके सर्च कर लो क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। एनमैप या स्क्रीन पे देख सकते हो, रिलीज nmap.1 along with dozens of other performance improvements, ये आफ्टर मोर देन 7 years of डेवलपमेंट, 170 पब्लिक प्री रिलीज, और ये सारे वर्जन्स हैं। एनमैप क्या है उसके बारे में, ठीक है ना। अगर आपको इंट्रो में जाना तो लेफ्ट साइड से कॉलम में इंट्रो में जाके पूछो, ठीक है ना। अगर आपको विकिपीडिया पे जाना है सो एनमैप जाके विकिपीडिया पे जाओ, आपको डिटेल में इंस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एनमैप एक नेटवर्क मैपिंग टूल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का फर्स्ट फेज है, कैसे यूज करना मैं भी वो आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको रिसर्च कैसे करना है कोई भी टॉपिक पे वो मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है ना। नेटवर्क मैपर है, इज फ्री एंड ओपन सोर्स नेटवर्क स्कैनर क्रिएटेड बाय गॉर्डन लियोन, ऑल्सो नोन बाय हिज सूडोनिम, ठीक है ना। ये सूडोनिम, एनमैप इज यूज्ड टू डिस्कवर होस्ट एंड सर्विस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क बाय सेंडिंग पैकेट्स। इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको बताऊंगा अभी मेरे स्लाइड्स के अंदर। एनमैप का काम क्या है, होस्ट एंड सर्विसेज को डिस्कवर करना। अब होस्ट और सर्विसेज डिस्कवर कहाँ होती, खुद की सिस्टम में तो होती नहीं है, खुद की सिस्टम ही खुद ऑलरेडी होस्ट है, तो दूसरी ओर कहाँ से डिस्कवर करेंगे, तो इंटरनेट के थ्रू डिस्कवर करेंगे। लेकिन कहाँ पे, सामने वाला जो टारगेट सिस्टम होगा वो ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क बाय सेंडिंग पैकेट्स एंड एनालाइजिंग द रिस्पॉन्स। जब पैकेट्स पहले सेंड करेंगे, जैसे मान लो कोई इंसान सो रहा है, ठीक है, अब नाटक करके सो रहा है या फिर सच में सो रहा है, या तो हम उसको बुलाएंगे या गुदगुदी करेंगे या फिर पिंच करेंगे। तो जो पिंच करना, गुदगुदी करना, ये बुलाना, उसको जगाना या कुछ भी हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, अपने पैकेट सेंड कर रहे हो फॉर आईटी के नॉलेज के हिसाब से, राइट। सो जनरली मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन हम उसको आईटी में कन्वर्ट करें तो इजी रहेगा, ठीक है ना। सो वो अगर उठेगा, ठीक है ना, तो इसका रिस्पॉन्स सही है। अगर नाटक करके उठेगा भी नहीं तो या तो फिर वो नाटक कर रहा है, वो तो आपको पता चलेगा, या फिर आप ऐसा सोचोगे कि या फिर सो गए, ठीक है ना। सो आपने जो रिस्पॉन्स दिए वो टारगेट रिस्पॉन्स पे गए, और उसने आपने जो अटैक किया
अटैक इन द सेंस कि आपने जो पिंच किया वो की गुदगुदी की, ठीक है ना। सो वो जो थी वो अटैकिंग फेज थी। जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो उससे पता चलेगा कि इंसान सो रहा है कि जग रहा है। सो वैसा ही इस सिस्टम के आईटी डिपार्टमेंट या आईटी फील्ड के अंदर अगर आपके सिस्टम के थ्रू आप आपके सिस्टम के अंदर से नेटवर्क थ्रू आप कोई पैकेट सेंड करते हो, पैकेट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा सेंड करना नहीं बोलते, पैकेट सेंड करते हो और टारगेट सिस्टम में जाके जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स के बेस पे आप पता कर सकते हो कि वो जो सिस्टम जो है वो अलाइव है कि नहीं या फिर डेड है। डेड और अलाइव मतलब जिंदा या मुर्दा, काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जिंदा मतलब इंटरनेट पे वो अवेलेबल है, कम्युनिकेशन कर पा रही है, दैट्स इट, उसको बोलते हैं अलाइव। डेड मतलब उसका इंटरनेट सिस्टम बंद है, पावर ऑफ है, वो सिस्टम चालू नहीं है, ठीक है ना। सो ये ऐसा पूरा फीचर है। अब जनरली एनमैप के लिए nmap.org मैंने आपकी स्क्रीन पे बताया, ठीक है ना। ये सारे के सारे एनमैप टूल और ये सब सारे इंफॉर्मेशन है, जनरली आप जाके खुद से एक बार देख लो कैसे काम होता है। एक्सप्लॉइटेशंस, वायरलेस, वर्ल्ड स्कैनर्स, nmap अनाउंस, nmap देव, ये सारे की सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, आप खुद से रिसर्च करो, नोट डाउन करो, याद रखो, ठीक है ना। जनरली जितने भी वीडियो लेक्चर्स अगर आप होते हैं तो उसके 1 to 2 आवर एक्स्ट्रा वर्क करो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो रिसर्च मैंने आपको बता दिया, गूगल इट करना जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक अंदर पता ना चले उसके बारे में रिसर्च कहीं दूसरे ब्लॉग से पढ़ना, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एनमैप के बारे में मुझे इस विकीपीडिया पे या कहीं पे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पता नहीं चल रहा है, सो जनरली नीचे उसके लिंक पे देखो, वेरिया ये सारे हाउ टू यूज एनमैप, व्हाट इज एनमैप, ये सारे ब्लॉग्स हैं जो ब्लॉग्स सब लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाते तो ब्लॉग्स पढ़ो, 2-3 ब्लॉग्स पढ़ो उसके टॉपिक के बारे में, ताकि आपको जनरली डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके दिमाग में सेट हो। ये आपके दिमाग में जब तक सेट नहीं होगा तब तक आप एनमैप क्या है उसका यूज क्या पता नहीं कर पाओगे। सो रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे देखो ब्लॉग ओपन किया मैंने, देख रहे हो, व्हाट इज एनमैप। एनमैप शॉर्ट फॉर नेटवर्क मैपर, इज फ्री ओपन सोर्स टूल, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड नेटवर्क डिस्कवरी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज एनमैप टू आइडेंटिफाई व्हाट डिवाइस आर रनिंग ऑन देयर सिस्टम। रनिंग ऑन देयर सिस्टम मतलब नेट, इंटरनेट पे वो अवेलेबल है कि नहीं, इंटरनेट के थ्रू वो कम्युनिकेशन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। कैसे काम होता है, जनरल एनमैप जो है वो CLI बेस पे है, ये याद रखना, कमांड लाइन थ्रू ही ये काम होता है। अगर आपको कोई ग्राफिकल मतलब माउस के थ्रू काम करना है तो उसको ज़ेनमैप बोलते हैं। उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर, उसको एप्लीकेशन बोल सकते हो आप, वो आता है, डाउनलोड करो, यूज करो, सेम टू सेम होता है। उसके अंदर कोई कमांड टाइप करना नहीं होता, ऑलरेडी पड़ा होता है, TCP स्कैन, ये सब सारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ एनमैप कमांड्स है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो यहाँ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता देता हूं। सो अगर आप विंडोज सिस्टम में हो, ठीक है ना, सो अगर आप डाउनलोड पे जाके एनमैप के लिए डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। लेटेस्ट स्टेबल रिलीज, सेल्फ इंस्टॉलर एनमैप सेटअप EXE, npcap रिलीज, npcap इंस्टॉल करना जरूरी है। सो npcap इंस्टॉल कर दीजिएगा विंडोज सिलेक्शन के लिए। अगर आप लिनक्स RPM सोर्स पे हो तो उसके लिए भी रिगार्डिंग ये पूरा एनमैप का पूरा पैकेज आया हुआ है, 64 बिट है। यहाँ पे देखो ऑप्शनल ज़ेनमैप GUI, ज़ेनमैप और बाद में लिखा हुआ है GUI, ऑल प्लेटफॉर्म, मतलब इन शॉर्ट GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे माउस के थ्रू सारे कमांड्स अवेलेबल है, क्लिक करो अब ऑटोमेटिक स्कैन होता है, ठीक है ना। मैक OS बाइनरीज, उसके लिए भी स्टेबल आया। सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी है उसके प्लेटफॉर्म के अंदर। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और डिस्ट्रीब्यूशंस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS, सन सोलारिस, ये सारे के सारे OS प्लेटफॉर्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम से उसके रिगार्डिंग ये सारे के सारे उसके बेसिस पे सारे एनमैप के डाउनलोड्स और सेटअप फाइल्स हैं। सो अगर आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर दीजिए। अगर आप काली लिनक्स या फिर पैरेट OS यूज़ करते हो, सो मेरी तरह जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल ही है, सो आपको कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि nmap-h, मतलब इन शॉर्ट मैं nmap पे अगर जा चुका हूँ, मेरे अंदर nmap, मेरे अंदर मतलब का लिनक्स के अंदर nmap है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर जाऊँ, यहाँ देखो स्क्रीन पे nmap लिखा हुआ है, सो ऑटोमेटिक आप nmap पे चले गए, ठीक है ना। उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली इंस्टॉल होता है nmap। अगर नहीं होता तो उसके लिए भी कमांड्स आते हैं डाउनलोड करने के, sudo apt-get install nmap, ठीक है ना। सो npcap फाइल डाउनलोड करना ज़रूरी है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आता है कि nmap जो है वो करता क्या काम है। सो मैं ये मिनिमाइज कर रहा हूँ, वापस से अपने टॉपिक पे आ जा रहा हूँ।
कि एनमैप है क्या। फुट प्रिंटिंग टूल फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑफ द वेबसाइट्स। वेबसाइट है या टारगेट सिस्टम जो है, टारगेट सिस्टम भी बोल सकते हो। टारगेट सिस्टम मतलब मान लो कंप्यूटर के अंदर पता करना हो तो कंप्यूटर का नाम या एसेट हमको पता नहीं होता, ठीक है ना। कंप्यूटर कोई इंटरनेट पे अलाइव नहीं होता, उसके अंदर जो वेबसाइट्स काम करती हैं वो अलाइव होती है, ठीक है ना। कोई कंपनी जो है, कंपनी अलाइव नहीं होती, कंपनी की वेबसाइट्स जो होती है वो इंटरनेट पे अलाइव होती है। सो अगर आपको कोई कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आपकी कंपनी की वेबसाइट या उसकी आईपी एड्रेस जो है उसके बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सो एनमैप एक ऐसा टूल है, फुट प्रिंटिंग टूल। फुट प्रिंटिंग तो आपको पता ही है, फॉर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ऑफ द वेबसाइट। इट कैन बी नोन बाय फायरवॉल दैट यू आर यूजिंग एनमैप। एनमैप फायरवॉल अगर सामने वाले टारगेट सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना, तो पता हो सकता है कि आप एनमैप यूज कर सकते हो। सो डू इट एनोनिमसली, मतलब इन शॉर्ट वीपीएन यूज करके। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेजर आईपी ब्लॉक जो है, मेजर आईपी ब्लॉक क्या है, ये एक ऐसा आईपी ब्लॉक का एक डेटाबेस है जो कंट्री वाइज डेटा आईपी प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोवाइड्स आईपी रेंजेस अक्रॉस द कंट्री। मतलब इंडिया के अंदर कितनी रेंज की आईपी एड्रेस है, जनरली ये सारी आईपी एड्रेस हम सबको नहीं मिलती, हमको जो आईपी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उनको दी जाती है। सो याद रखना, उनको दी जाती है ताकि वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करके हम सबको दे। जैसे आप इंटरनेट पे ऑफ हो गए वापस ऑन हो गए तो आपकी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप सेम टू सेम वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो, कनेक्ट होते हो, तो आपकी आईपी सेम रहती है। सो ये जो मेजर आईपी ब्लॉक जो है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो सारी की सारी कंट्री वाइज पूरे आईपी का डेटाबेस आएगा, कौन सी रेंज से कहाँ, कौन सी रेंज तक कौन सी कंट्री को दी है। इंडिया की जो रेंज है आईपी एड्रेस की कहाँ से कहाँ दी गई है, कितने तक दी गई है, और वो जो दी गई वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को दी जाती है, हमको नहीं दी जाती। हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, जैसे ये जो डेटा पैक करवाते हैं उसकी वजह से। सो मेजर आईपी ब्लॉक ये है। वो इज जो आपको आपने देखा था कि प्रोवाइड्स वो इज यूजिंग दिस आईपी, मतलब वो इसके बाद अगर आप आईपी एड्रेस टाइप करते हो तो पूरा का पूरा वो आईपी एड्रेस कौन यूज कर रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जस्ट गूगल इट। ये वाला मैंने कर चुका हूँ। सो आप एक लुकअप ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की आईपी एड्रेस क्या है और ये आईपी एड्रेस कौन सी रेंज की है या फिर उसकी वेबसाइट क्या है। देखते हैं, चलो क्या होता है, बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। देखते हैं हम क्या करें। पहले हम लिनक्स के अंदर जाएंगे, लिनक्स के अंदर हम चेक करेंगे। ns लुकअप है learn1.com। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो सर्वर जो है और एड्रेस दोनों दिए हुए हैं। सर्वर जो है हमारा 192.168.1.1, ये क्लास ऑफ आईपी एड्रेस है, क्लास 3 है कि क्लास 1 है कि क्लास 2 है, ये आपको जानना होगा, क्योंकि आपने अगर नेटवर्किंग का कोर्स किया होगा तो आपको पता होगा कि क्लास 3 का है कि नहीं, राइट। नॉन ऑथोरेटिव आंसर नेम learn1.com, एड्रेस 65.2.64.89। इन शॉर्ट एनएस लुकअप क्या है, आपके डीएनएस क्वेरी के लिए पता चलता है कि आपकी मेल सर्वर कौन सा है, डीएनएस सर्वर कौन सा है, ठीक है ना। मैं एनएस लुकअप करके मैंने पहले वेबसाइट डाली थी, अब एनएस लुकअप करके मैं आईपी एड्रेस डालूंगा। ns lookup, अब आईपी एड्रेस क्या है 65.2.64.89। सब स्क्रीन पर देख सकते हो, ये लिखा हुआ है साउथ कंप्यूट अमेजोन aws.com, मतलब ये अमेजोन के जो वेब सर्विस का जो सर्वर है वहां से वो कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। ये आप org.co.uk.com जो ये .net देखते हो ना, ये सारे डीएनएस के जो है प्रीफिक्स हैं कि org जो डीएनएस है कौन से यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉम किसके लिए, नेट किसके लिए। अगर आपने इंफॉर्मेशन जानी हो डीएनएस के बारे में तो वो नेटवर्किंग फील्ड में आ जाता है, ठीक है ना। सो अमेजोन AWS मतलब अमेजोन का जो वेब सर्वर है वहां से ये कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। सो एनएस लुकअप भी है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कि भाई ये सर्वर क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, आप पता कर सकते हो। एक और मैं देख लो, अगर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं विंडोज बेस्ड सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो मुझे बस जाना है सर्च के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, और यहाँ पे से मुझे जाना है ns लुकअप। अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या आया, ये जो एंटर मैं कर रहा हूँ सिर्फ ns लुकअप करके मैंने एंटर किया, कोई वेबसाइट अपलोड नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो लोकल सिस्टम का जो आईपी एड्रेस और डीएनएस है वो बता रहा है, ठीक है ना। dsl device.lan डिफॉल्ट सर्वर वहां से आ रहा है, एड्रेस अपना जो स्क्रीन पे देख सकते हो वो है, ठीक है ना। अब वापस ns लुकअप करके मैं अगर HDFC Bank.com करता हूँ, सो नॉन ऑथोरेटिव आंसर क्या, ये एड्रेस है सारा, IPv6 एड्रेस है, ठीक है ना। सो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है हमें ns लुकअप के बेसिस पे। सो ns लुकअप है वो इज है मेजर आईपी ब्लॉक। मैं आपको बता दूं मेजर आईपी ब्लॉक क्या है। मेजर आईपी ब्लॉक बाय कंट्री,
मतलब कंट्री के बेसिस पे। ये सारी कंट्रीज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अफगानिस्तान, अमेरिकन सनोनरुआ, बांग्लादेश, बेल्जियम, बर्मुडा, ये सारी की सारी कंट्रीज है। कंट्रीज के बेस पे आईपी रेंजेस दी जाती है। हमारी आईपी रेंजेस जो इंडिया में जाती है हम देखेंगे ये रही, ये सारी फ्रॉम आईपी टू आईपी, ठीक है ना। टोटल आईपी कितनी है, ये असाइन डेट, यहाँ ओनर कौन है पता नहीं, लेकिन ये जनरली जो ओनर होता है, अगर आप टोटल आईपी पे क्लिक करो तो बता देंगे दिस फॉलोइंग टेबल यू कैन फाइंड ऑल मेजर आईपी एड्रेस ब्लॉक्स आर लोकेटेड फॉर इंडियन, मोस्ट ऑफ दिस आईपी ब्लॉक्स आर असाइंड फॉर इंटरनेट प्रोवाइडर्स एंड होस्टिंग कंपनीज। हमको ओरिजिनली देते नहीं है, होस्टिंग कंपनीज को देते हैं। तो ये सारी आईपी रेंजेस है, कब अलोकेटेड हुई, टोटल रेंजेस कितनी है, और इंडिया में इतनी रेंज की इंडिया में चलेगी, इतनी रेंज की अमेरिका में चलेगी, ठीक है ना। सो ये मेजर आईपी ब्लॉक से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मेजर आईपी ब्लॉक हो गया, ओइज हो गया, एनएस लुकअप हो गया। अब एनमैप पे आते हैं, ठीक है ना। अब वापस हम जाएंगे क्या, हम पे एनमैप पे। सो एनमैप हमारा क्या करेगा, एनएस लुकअप तो हमने पता चल गया, ठीक है ना। ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू इन द सेंस कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो भी आप दो इमेजेस देख रहे हो ना, वो जब भी आप एनमैप पे काम करते हो ना, तो एनमैप के बाद जब वो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कैसे आता है ये स्क्रीन पे दिखा हुआ है। पहले से मैं आपको क्रिएट कर दूं ताकि आपको एंड मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये जो पहली स्क्रीन है उसमें लिखा है स्टार्टिंग nmap.org@year-more-defi, ये वो ना nmap स्कैन रिपोर्ट साइट, डोमेन होस्ट इज अप, नोड शो ऑन, पोर्ट, स्टेट, सर्विस। ये कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, कॉलम्स पे ध्यान देना कौन कौन से, क्योंकि सामने वाली टारगेट सिस्टम जो होती है वेबसाइट के थ्रू अगर हम पता करते हैं तो वहां पे अटैक्स करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो इंफॉर्मेशन गैदर जब होता है तब वहां पे अटैक करने के लिए उनकी वनरेबिलिटीज फाइंड होती है। तो वनरेबिलिटीज फाइंड कैसे होता है, अगर आप कोई पैकेट सेंड करते हो तो जब तक उसके सिस्टम, टारगेट सिस्टम के अंदर कोई पोर्ट ओपन ना हो तब तक हम कोई अटैक नहीं कर सकते, कोई टाइप के एक्सप्लॉइट अपलोड नहीं कर सकते या फिर वनरेबिलिटी एक्सपोज नहीं कर सकते। सो पोर्ट्स के ओपन होना जरूरी है। सो जो भी ओपन पोर्ट्स है उसी के बेसिस पे हम उसके हिसाब से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो पोर्ट जितने भी ओपन है, क्लोज है, वो इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। कौन कौन सी उस पोर्ट पे सर्विसेज रन कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो आप जितने भी स्क्रीन पे फर्स्ट वाली जो इमेज है उस पर देख सकते हो, पोर्ट 21, 22, 53, 80, 110, ये सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। उसके स्टेट्स ओपन होंगे, जितने भी ओपन होंगे वो सारे दिखाएंगे। क्लोज पोर्ट होंगे ना, वो नोट शोन में दिखाएंगे। देखा, नोट शोन 89 फिल्टर्ड पोर्ट्स। फिल्टर पोर्ट क्या है मैं आपको लिस्ट में बताता हूँ आगे के टॉपिक पे। फिल्टर पोर्ट क्या है, ओपन, क्लोज एंड फिल्टर, ये तीन पोर्ट्स के स्टेट हैं, ओपन पोर्ट, क्लोज पोर्ट एंड फिल्टर पोर्ट, ठीक है ना। दूसरी वाली जो इमेज है वहां पे देखो, नोट शो 970 क्लोज पोर्ट, इधर क्या था 89 फिल्टर पोर्ट, इधर क्या था 970 क्लोज पोर्ट। अब क्लोज पोर्ट क्या है, मतलब वो पोर्ट क्लोज ही है, उसके रिगार्डिंग आप कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकते नहीं है, ठीक है ना। जितने भी ओपन पोर्ट्स हो गए आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट साइड की दूसरी इमेज पे जितने भी है सारे वहां पे दिखाएंगे। स्टेट क्या है, ओपन, ओपन, फिल्टर, फिल्टर हो गए वो ओपन ओपन। अब फिल्टर का क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन कर रही है। नेम सर्वर है वो 42 पे है, एफटीपी सर्वर है 21 पर है। ये सर्विसेज रन करना, ये पोर्ट्स ओपन करना, ये फिल्टर क्या है, ये सारे नेटवर्किंग का कंसेप्ट अगर आपने सीखा होगा तो आपको ये पता होगा। सो अगर आप नहीं जानते और डायरेक्ट एथिकल हैकिंग में अभी भी बोल रहा हूँ, पहले नेटवर्किंग का कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। पोर्ट्स क्या है, टोपोलॉजी क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, डीएनएस क्या है, ठीक है ना। फिर आप इधर एथिकल हैकिंग कोर्स में आगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सो टाइप्स ऑफ स्कैन, एनमैप के अंदर जब भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सो वहां पे टाइप्स ऑफ स्कैन आते हैं। कौन कौन से तरीके से आप अटैक कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मल स्कैन, इंटेंस स्कैन, ये सारे नाम है। नॉर्मल, इंटेंस, आइडल स्कैन, एक्समस स्कैन, स्कैनिंग यूजिंग स्क्रिप्ट्स, स्कैनिंग टीसीपी पोर्ट, यूटीपी पोर्ट, स्कैनिंग आईपी लिस्ट, टीसीपी कनेक्ट स्कैन, टीसीपी फ्लैग स्कैन, हाफ ओपन, सिंक फ्लैग, इनवर्स टीसीपी, एसी के स्कैनिंग, ये सारे के सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। हम एक तरीके से कोई काम करते नहीं, हम क्रिएटिव, जो भी जिसने भी एनमैप बनाया वो अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है ना। वो एक ही वे पे नहीं होता। सो इम्पोर्टेंट ये है कि कितने टाइप्स की ये स्कैन है हम एक एक करके जान